और अब एक नजर डालते हैं इमरान मसूद के सियासी सफर पर, साथ ही जानेंगे कि इमरान मसूद ने कब कब अपना सियासी पाला बदला है। तो इमरान मसूद का सियासी सफर क्या है, जरा वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इमरान मसूद दरअसल इमरान मसूद का जो सियासी सफर है वो इमरान मसूद किसी पार्टी में लंबे वक्त तक टिके नहीं हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री रशीद मसूद के भतीजे हैं। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के मुस्लिम चेहरे रह चुके हैं और इसके साथ ही इमरान ने 2007 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी जीता था। 2012 का चुनाव नकुड़ सीट से हार गए थे और इमरान 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान भी दिए थे, जिसके बाद देश की राजनीति में उनका नाम शुमार हो गया और काफी चर्चाओं में रहे। और अब कब कब उन्होंने पाला बदला, जरा वो दिखाते हैं। 2012 में इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थामा और 2014 में कांग्रेस को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इमरान मसूद 2017 में कांग्रेस में एक बार फिर से घर वापसी उन्होंने की और 2022 में फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। 2022 में बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए निकाय चुनाव से पहले सपा को छोड़कर, और 2023 में कांग्रेस में फिर एक बार, तीसरी बार इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हुए। तीसरी बार यह घर वापसी हुई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर विधुड़ी जैसे नेताओं को जब कांग्रेस को एलर्जी है तो इमरान मसूद से जैसे नेताओं से इतना प्यार क्यों, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेंद्र सोनी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मसदुल हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेंद्र सोनी जी, आपका रुख करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जब ध्रुवीकरण की राजनीति सधना पावे तब इमरान मसूद जैसे नेता भावे। राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए, शायद म्यूट कर रखा आपने। नहीं, मैंने अनम्यूट तो नहीं कर रखा। जी हाँ, बोलिए, आप आ रही है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति मैं समझता हूं कि राज को पाने की नीति है। इसमें समय आने पर हर चीज है वो करना चाहिए। अब जिस तरह से आपने कहा है कि इमरान मसूद जैसे लोगों का स्वागत है, क्यों नहीं स्वागत होना चाहिए। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी को उस फ्लो पे लेके आना। आज मैं कहता हूं इमरान मसूद ही नहीं बल्कि और भी जो हमारी विचारधाराओं से मेल खाते हुए नेता हैं, अगर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। स्वागत तो आपकी विचारधारा तो बड़ी जल्दी बदल रही है राजेंद्र जी। अभी तक विधुड़ी साहब आपको पच नहीं रहे थे, आप कह रहे थे कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही इमरान मसूद जी कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है वो आपको नहीं याद है। ये कैसे परिवर्तित हो जाती है इतनी जल्दी विचारधारा। देखो, हमें सिर्फ एक प्रवृत्ति याद है। हाँ, हमें भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस देश के गरीबों का, आमो अवाम का खून चूसा है, उनके सपनों का कत्ल किया है, हमने हर हाल के अंदर उनको पछाड़ना है। मुझे तो एक लाइन में आपको कह सकता हूं कि हमारे सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनकी एक लाइन है कि हमने गंगा जल दिया, हमने आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने देखे दो रंग के ख्वाब लेकिन हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। राजेंद्र जी, आप बड़े साफगोई, ठीक है, आ गई आपकी बात। आपने बड़ी साफगोई से कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है, कैसे भी, वो चाहे विदेश से भी नेताओं को आयातित करना पड़े, मतलब लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी। फिर आप दूसरे के नेताओं को, जब विपक्ष की जो आपके सामने जो पार्टियां होती हैं उनके नेता जब उलझुल बकते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि नहीं भाई उनको पार्टी से निष्कासित करो। उनका भी तो यही लक्ष्य है कि उनको अपनी पार्टी को मजबूत करें और अपनी पार्टी को जिताएं। इन प्रकार निश्चित रूप से इसमें क्या रखा है, हर प्रकार का ये तो राजनीति का तंत्र है। जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है उसका हमेशा स्वागत है और स्वागत करेंगे। अश्विनी शाही जी, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, कि गाड़ी है ना, गाड़ी,
हाँ। चाहे कोई कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, उसमें रिवर्स गियर होता है ना। हाँ गाड़ी कहीं अटक जाए तो रिवर्स गियर लगा लिया। हाँ, तो रिवर्स हम भी गियर कहीं आपने अटक लगाया? गए, ओतप्रोत होगा, हम भी कहीं अटक गए, अगर उसको हम हमसे अपने कहीं पार्टी गलती में होगी शामिल तो करेंगे। रिवर्स आ गए। चलिए ठीक है। इमरान मसूद जी ने कहा है कि मुझसे गलती हो गई थी, हाँ। कि मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी, हाँ। और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? एक्चुअल तो क्या है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतने कतावर नेता जब कांग्रेस में आ रहे हैं, तो हाँ। हमारे जो साथी हैं, हमारे हाँ जो विचारधारा से मेल नहीं खाते, उनको थोड़ी मिर्ची लग रही है। ठीक है, ठीक है, ये इसी सवाल का हम जवाब लेंगे अश्विनी साही जी से। अश्विनी साही जी, इतने कद्दावर नेता पश्चिमी यूपी के, अब जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के पाले में जाएगा, जो छिटकता नजर आ रहा है, और उसको लेकर के अब आपकी घबराहट, मिर्ची लग रही है आपको, कह रहे हैं? नहीं एकदम, देखिए मिर्ची लगने वाली बात, जिस तरीके से कहा मैंने वही तो मैं जवाब दे रहा था। बीच में संजोग से जो है मैंने अपने कांग्रेस के मित्र को उनकी बात पूरी करने का मौका दिया। हमने कहा कि भाई अब सुन लूं मैं। देखिए किस तरीके से अभी उन्होंने कहा आपके चैनल पर बैठ के कि हमारे विचारधारा से जो ओतप्रोत होगा उसको हम ले आएंगे। हाँ। मोहब्बत की दुकान खोलने वालों पे बोटी बोटी करने वालों को शामिल किया जा रहा है। क्या विचारधारा है, कितनी शानदार विचारधारा है। देखिए बोटी बोटी वाले जो लोग हैं उनको मोहब्बत की दुकान में जगह मिल रही है। और दूसरी तरफ अब वो इनके एक सांसद बन गए हैं अभी प्रतापगढ़ी जी, जो कभी सम्मेलनों में हुआ करते थे। उन्होंने कितना बढ़िया शेर लिखा है, हमने गंगा दिया, हमने तिरंगा दिया। वाह भाई वाह, प्रकृति ने कुछ नहीं दिया क्या हमको? और आप हैं कौन? 1969 में इंदिरा जी उस कांग्रेस से निकाल दी गई थी। आप बताइए, कांग्रेस आर के है, कांग्रेस आई बाद में हुआ, उसका नाम कौन थे? और आपके तो अगर उस पीछे जाते हैं तो अंग्रेज एओयू ने स्थापना की। क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना किए थे? अंग्रेज ही, कितनी अच्छी चीज है पांडे जी, कि अंग्रेज ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और वो आज हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा, और वो बोल रहे हैं गंगा जमुना। अरे भाई, भागलपुर दंगा किसके राज में हुआ? अखोड़वा कांड। हैदराबाद का दंगा किसके राज में हुआ? मुरादाबाद का दंगा किसके राज में हुआ? इमरान प्रतापगढ़ी पैदा नहीं हुए होंगे तब ये दंगे होते रहे हैं कांग्रेस के जमाने में यहाँ हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में सिखों का नरसंहार किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। और आज जिस नेता के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं चर्चा करने, राजनेता हो सकते हैं ठीक है, लेकिन वाणी उस मोहब्बत की दुकान से मेल नहीं खाती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हम हमारे विचारों से ओतप्रोत, यानी कि इनका विचार भी वही बोटी बोटी वाला। अश्विनी जी, ठीक बात है, हमने इसीलिए चर्चा रखी क्योंकि विचार तो फिर आपके कुछ नेता जो भी दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी जो कहती है, उन पार्टी के विचारों से आपके नेताओं के भी विचार मेल नहीं खाते हैं। वो भी तो उल जलूल बयान दे रहे हैं। हमारे नहीं, कौन उल जलूल बयान दे रहा है जरा बताइए। अब देखिए ना, विधोड़ी साहब का ही तो मैंने तो वही जिक्र किया ना कि भाई एकदम राजेंद्र से मेरे से यही सवाल था, विधोड़ी जी पर तो है तो जवाब ले लीजिएगा। नहीं जवाब ले लीजिए। सर विधोड़ी जी का जैसे ही बयान, अश्विनी जी बोलिए, विधोड़ी जी का जैसे ही सदन में बयान आता है, माननीय रक्षा मंत्री जी खड़े होकर खेद व्यक्त करते हैं। क्या एक उदाहरण दिखा दीजिए कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद ने जो है अगर ये बयान दिया था माननीय मोदी जी के ऊपर, किसी एक कांग्रेस के नेता का बयान ट्वीट दिखा दीजिए इसने खेद व्यक्त किया हो, दिखा दीजिए मुझे। कांग्रेस ने अभी इरेडिकेशन, ठीक है, ठीक है, इरेडिकेशन आप सनातन की बात हुई, आप बताइए ना, उस पर किसी का नेता का बयान दिखा दीजिए ना। वो तो कायम है उस पर। हम लोगों ने तो निंदा की, मैं आज भी निंदा करता हूँ। विधोड़ी जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। ठीक बात। अश्विनी जी, क्या हिम्मत है कांग्रेसियों में? ठीक है, और उस बयान की आज भी निंदा करें, भर्त्सना करें। राहुल गांधी में अगर गैरत हो, इंसानियत हो, अगर हिंदुस्तानियत हो, तो एक बयान आज भी जारी कर सकते हैं। उस समय इनका बोला हुआ वो बयान हम उससे जो है पीछा छुड़ाते हैं। अब कहां, जब तब नहीं हुआ तो अब कहां हो पाएगा अश्विनी जी? खैर, इसे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मजदूर जी, इमरान मसूद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कितना फायदा है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को? देखिए, इमरान मसूद साहब सहारनपुर के एक बड़े नेता हैं और उस एरिया में अच्छा असर रखते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इंडिया गठबंधन को उनके आने से फायदा ही होगा। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम भाजपा के अपने साथी को सुन रहे थे, तो वो कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम और जाने किसका जिक्र कर रहे थे, अंग्रेजों का जिक्र कर रहे थे।
शायद वो आरएसएस की स्थापना को भूल गए। 1925 के अंदर जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो उनके संविधान में लिखा गया था कि हम पूरी तरह से ब्रिटिश राज का समर्थन करेंगे, और उनके जो संस्थापक सदस्य थे, चाहे वो गोलवालकर हो, डॉक्टर मुंजी हो या सावरकर हो, उन लोगों की किताबें अगर आप उठा करके पढ़ें तो आरएसएस की स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि यहां पर मुस्लिम समुदाय को किस तरह से खत्म किया जाए। मजदुल हसन जी, आप उस काम पे काम करने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो इस अपने गिरेबान में झांक करके थोड़ा सा देखें, अपना इतिहास भी देखें, तो पता चल जाएगा क्या चीज है। नहीं तो अब इस बात को आप मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद इमरान मसूद कह रहे थे अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के साथ कि कुत्ता बना दिया गया है मुझे, आप लोग अगर एक साथ हो जाइए तो ये लोग मेरे सामने मेरे पैर छुएंगे, मेरे सामने घुटने टेकेंगे, अगर आप लोग का मतलब मुस्लिम एकजुट हो जाइए, तो अब ये मानते हैं कि अब इमरान मसूद साहब कांग्रेस में आ गए हैं, अब वो स्थिति पैदा होने जा रही है? नहीं, देखिए, ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं। हाँ। वो वहां पर पब्लिक में क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उनके अपने निजी विचार हैं। वो किस पर्पज से बोल रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाए। और जहां तक रहा सवाल वोट बैंक का या उनके वोटर्स का, तो उनके वोटर्स उनके साथ हैं। ये बात तो उनको, जो लोग पिछले लोकसभा चुनाव में उनको 4 लाख वोट मिला था, ये उससे साफ साफ जाहिर होता है। नहीं, ठीक बात है, 4 लाख वोट मिला था, जाहिर होता है कि उनकी लोकप्रियता है, लोग उनके साथ हैं, लेकिन 3 चुनाव वो हार भी चुके हैं, हार होती है। एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है, उसके बाद प्रभात त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन में दरार आ जाए, क्योंकि इमरान मसूद साहब गए, पश्चिमी यूपी अपने आप को कांग्रेस मजबूत समझेगी इमरान मसूद के पहुंचने के बाद, अब ये लगेगा कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जो है, नहीं, हमने इसलिए कहा, पूछिए, सुनिए, हमने इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक लगेगा कि इमरान मसूद साहब के साथ आएगा। सहारनपुर के आसपास जो भी जिले हैं, 40% लगभग 41% जो भी वोट बैंक है वो, तो कांग्रेस अब सीटों की बढ़ोतरी भी करेगी कि भाई मुझे इतनी सीट चाहिए। ऐसा तो नहीं कि स्थिति दरार वाली आ जाएगी। देखिए, ऐसा है, जो भी फॉर्मूला सीटों के बंटवारे को लेकर के बनेगा, हाँ, वो उसमें ज्यादातर यही होगा कि भाई जिस पर आप जीते हैं और जिस पर आप सेकंड पे आए हैं वो सीटें आप ले लीजिए, और बाकी सीटों पे जिसपे इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां जीती हैं या सेकंड नंबर पे आई हैं, वो उनको जाएंगे टिकट। लेकिन ये इससे इंडिया गठबंधन पे कोई दरार वरार आने वाली नहीं है। फिलहाल तो भाजपा के अंदर दरार पड़ती नजर आ रही है। तो इमरान मसूद साहब को तो टिकट मिलने वाला नहीं, आप कह रहे हैं, जो सीटें जीती हैं उस हिसाब से। तो भाई, इमरान मसूद साहब की जो सीट थी सहारनपुर सीट के ऊपर, बसपा जीती है। हाँ। वो पिछली बार समाजवादी के साथ गठबंधन में थी, अब बसपा गठबंधन में नहीं है। हाँ। तो सपा के खाते में जाएगी कि कांग्रेस खाते में जाएगी, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये बात तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो लोग तय करेंगे। ये तो उन लोगों का मामला है। जब जैसा भी मीटिंग होगी, जब सीटों का बंटवारा होगा, ये उस टाइम पे तय किया शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ठीक बात। प्रभात त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान मसूद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब सियासी भौगोलिक स्थिति क्या कुछ परिवर्तित नजर आ रही क्या यूपी की? नहीं, देखिए योगेश जी, इमरान मसूद आ जाए या कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का, लड़ाई मुस्लिम वोटों की है कि मुस्लिम वोटों का जो ये चिंता समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नजरअंदाज कर रहे हैं ये लोग। बीएसपी की नाम ही आपने डिबेट में नहीं लिया। हाँ। बसपा वहां एक मजबूत फैक्टर में है। जब तक दलित वोट और मुस्लिम वोट नहीं मिला था तो इमरान मसूद क्या कोई भी नहीं जीत सकता ऐसे मुस्लिम वोटों से। अगर उनके दिमाग में यह 4 लाख वोट मिला था और मुझे 4 लाख वोट मिल जाएगा, तो मुसलमान इस समय स्थिति में है जो मुसलमानों के टिकट का बंटवारा, जो वोटों का बंटवारा होगा, इंडिया और एनडीए, इंडिया गठबंधन ही पहली बात तो अभी जब पूरा आएगा सीट शेयरिंग के मामले में, कि सीट शेयरिंग जब होगी तब उस समय किसका दबाव किसके ऊपर कामयाब होगा। तो सपा दबाव बना रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस दबाव बना रही है कि सपा के ऊपर बना रही है। अभी तो दबाव की अभी राजनीति चलेगी ना, अभी तो दबाव की जो पॉलिटिक्स चलेगी उसी में इंडिया बिखर जाएगा। सवाल जो आपने बात कही, बयान बहादुर से कोई भी व्यक्ति चर्चित हो सकता है। एक लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है,
3 चुनाव मसूद हार भी चुके हैं। एक इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, हाँ। इमरान मसूद का कांग्रेस में वापस आना, ये एक कांग्रेस की एक, देखिए कांग्रेस की एक टैक्टिक्स है। कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो उसका संगठन बिल्कुल नदारत है, 0 लेवल पे है जिसे कहेंगे, अगर इन्होंने अपना संगठन मजबूत किया तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती, लेकिन संगठन मजबूत नहीं है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा ना, टैक्टिक्स पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये अभी होगी सीट शेयरिंग में, लेकिन कांग्रेस दलित और मुसलमान के सहारे अपने आप को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने जा रही है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यहां लाने का प्रयास हो रहा है। काबा से चुनाव लड़ाने की चर्चा भी चल रही है, कई चर्चाएं हैं। कांग्रेस अपनी 15-20 सीटें मांग रही है कि हम यहाँ बहुत मजबूत है, इसमें एक सहारनपुर सीट भी है। अब सवाल इस बात का होता है कि मोदी के सामने जो एनडीए इंडिया बना है, जो हराने की स्थिति वाली बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे थे, सपा और कांग्रेस के, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो मसूद को अपने साथ शामिल किया है, मसूद एक वहां के इमरान मसूद और उनके चाचा राशिद मसूद सपा में हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता है। इमरान मसूद भी जमीन से जुड़े हुए नेता है, वहां आसपास इलाके में उनका दबदबा है। बयान बहादुर है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें वो चर्चा में आ गए थे। बात चर्चा की नहीं है, बात है पार्टियों की अपना अस्तित्व बचाने की। कांग्रेस अपने अस्तित्व को बढ़ाने में लगी है, सपा अपने अस्तित्व को कैसे बचाएगी? नहीं तो अब क्या इमरान मसूद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद, आपने सहारनपुर सीट का जिक्र किया, तो मैं और सीटों का जिक्र कैरेना का जिक्र कर लीजिए आप, उसके बाद आप बिजनौर चले जाइए, तो क्या इन सीटों पर भी कांग्रेस अब दबाव बनाएगी समाजवादी पार्टी पर कि ये सीट हमें चाहिए? नहीं, वहां में 4-5 लोकसभा की बात जो आपने अभी कैराना और जो मुजफ्फर, जो भी आपने सीटों की बात की, संभल, बदायूं और मुरादाबाद, ये भी एरिया आप ले लीजिए जहां समाजवादी पार्टी जीती हुई सीटें हैं। जो बड़े विवादित नेता वर्क साहब है वो मुरादाबाद से मसूदुल हसन है, तो वो एसटी हसन है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का भी वहां गढ़ है बहुत, समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है। इमरान मसूद को लाके कांग्रेस एक प्रेशर टैक्टिक्स कर रही है। कांग्रेस का मेन कारण है संगठन उनका कुछ नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि भाजपा से हम लड़ सकते हैं, भाजपा से भी नहीं लड़ सकते हैं, मोदी से लड़ सकते हैं, मोदी से लड़ सकते हैं। और इनको ये नहीं पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो महिलाओं का वोट बैंक है, 3 तलाक के बाद स्थितियां बदल गई हैं। पसमानदा मुसलमान पे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, नहीं तो लेकिन अब यहाँ पर तो कांग्रेस खुद के बिछाए हुए जाल में फंसती नजर आ रही है फिर, क्योंकि जब चुनावी माहौल आएगा, रैलियां होंगी। देखिए योगेश जी, मायावती का अलग चुनाव लड़ना, मैं आपको आज आपके चैनल पे बता दे रहा हूं, अगर मायावती अलग चुनाव लड़ती है तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को उठाना पड़ेगा। मायावती जिस तरह वोट का डिवीजन करेगी, उसको अपना वोट मिलेगा, जो भी मिलेगा वोट, हम कह रहे हैं उसका 20% से 10%, उसके पास 12% की पार्टी आज भी है मायावती की। कितनी बुरी कंडीशन में, और जहां पे गठबंधन करके ये लड़ी थी और इनका जो बुआ बबुआ का प्रयोग फेल हुआ था कि हमारा वोट ट्रांसफर हो गया, आपका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये एक स्थिति सामने आई थी। लेकिन मायावती का अलग रखना, पश्चिम में कांग्रेस चाहे इमरान मसूद को ले आए, कांग्रेस 2-4 नेता और भी आयातित कर ले कहीं से, चाहे खड़गे जी को यूपी में ले आए, जब तक कांग्रेस संगठन अगर उसने मजबूत कर लिया होता तो मैं मान के चलता कि सपा से आगे निकल सकती थी। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, उसके लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये जाहिर तौर पर है। मजदुल हसन जी, निश्चित तौर पे। जी त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे कि मायावती जी ऐसा कर देंगी, मायावती जी वैसा कर देंगी, शायद भूल गए सहारनपुर की तरफ से दलितों के युवा नेता इस वक्त आए हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद, और उनके पीछे दलित समाज का जो 90% यूथ है वो उनके साथ है। मायावती जी की पोल खुल चुकी है कि वो ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो भाजपा को अंदर खाने से, मैं ये कहने ही वाला था, जब आप कह रहे थे मैं कहने ही वाला था कि यही करार दिया जाएगा। ये आप कह रहे हैं, उनका 21% वोट 9% मायावती का जो वोटर था वो जाकर के चला गया भाजपा के साथ, इसलिए भाजपा को 46% वोट मिला और भाजपा ने सरकार बना ली, वरना भाजपा सरकार नहीं बना सकती थी। अश्विनी जी, एक मिनट, मसूद जी को मैं जवाब, अच्छा जरा जवाब दे रहे हैं प्रभात जी। हाँ प्रभात जी, हाँ जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी जी पास। हाँ मैं मसूद नहीं, देखिए
चंद्रशेखर की जो उन्होंने बात की कि यूथ चंद्रशेखर के साथ जुड़ा है। जब लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है तो बड़ा चुनाव में मतदाता वहां जाता है जिसकी पार्टी, मायावती की पार्टी आज भी बीएसपी की 12% 13% पर खड़ी है। उनके पास 2% 3% वोट नहीं होगा। आज भी पासी और जाटव सारे वोट मायावती के पास है। तो आप मायावती को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैंने फिर यही कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए मसूद को लाई है। सपा का और कांग्रेस का क्लैश होगा और इमरान मसूद एक सीट भले आप उनको दे दीजिए सहारनपुर की, अब वो छूटेगी कि नहीं छूटेगी, पहले तो वो सीट शेयरिंग में लड़े आपस में, लेकिन मायावती का फैक्टर पश्चिम में आज भी चलेगा। ऐसा नहीं कि पश्चिम में नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अरे मायावती का फैक्टर 2022 में नहीं चला तो अब कैसे चलेगा? 2022 में वो फैक्टर कहां चला गया? पहले तो आप अपने माइनॉरिटी वोट को ही बचा दीजिए। 2022 में कहां चला गया साहब? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, को ही पहले बचा दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ ये देखिए माइनॉरिटी वोट सब जानता है, कहाँ वोट करना है कहाँ नहीं करना। मुस्लिम चलिए ठीक है, मजदूर जी वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, अच्छा दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। हसन जी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ठीक है, चलिए फर्क क्या पड़ेगा? अश्विनी जी जवाब दीजिए आप। ये आप कह रहे हैं, आप जैसे नेता कह रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी एक्शन आप लोगों ने जो अभी तकरीर किया, अभी आप लोगों ने कहा, देखिए इतना चंद्रशेखर आजाद इतने प्रभावशाली नेता होते तो अखिलेश जी भी जो है एक सीट देकर उनको लड़ा देते। गोरखपुर गए चुनाव लड़ने, उनको अपनी औकात और हैसियत पता चल गई कि कितना यूथ उनके साथ है, वहां पर वो पता चल गया। दूसरी बात, यही इमरान मसूद जी हैं जिनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, दिल्ली का प्रभारी बनाया, दिल्ली से तंबू उखाड़ दिया, कांग्रेस का एक सीट और वोट का इजाफा नहीं कर पाए। जब समाजवादी पार्टी में थे तो सहारनपुर की 7 सीट में इनके कहने पर एक भी टिकट नहीं दिया गया, उसमें 2 सिटिंग एमएलए थे, उनका भी नहीं। 2 सीट निकाली जो समाजवादी पार्टी निकाली, उसमें श्रेय जाता है। अपनी सीट नहीं निकाल पाए, लेकिन 2 सीटों पर श्रेय का ये कहा जाता है कि भाई इमरान मसूद ने जितवा दिया। राघव लखन 4 लाख वोट पाने के बाद भी राघव लखन पाल जी ने 65,000 वोटों से हरा दिया इनका। अभी हमारे सपा के नेता कह रहे हैं कि वो जो है मुस्लिमों का और अल्पसंख्यकों का वोट कहां जाएगा वो पता है। 4 लाख झूम के वोट किया था, 41% आप ही दिखा रहे हैं, आपके चैनल पे चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी राघव लखन पाल 65,000 वोटों से इनको हरा चुके हैं। तो कहां पर देखिए, ये जनता है, जनता सबको जानती है कौन सौदागर नहीं। लेकिन सुनिए जी, इस बार गठबंधन है तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका भी तो बेनिफिट इस बार मिलेगा ना। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर उनको वहां से टिकट देती है तब तो 7 सीटों में जब उनको नहीं मिला वहां, अच्छा ठीक, आप जब उस समय नहीं दिया, ठीक बात, आप वही कह रहे हैं कि टिकट मिलेगा, अपनी सबसे बड़ा संशय तो यहीं पर है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, वही गठबंधन में जो दरार वाली बात। राजेंद्र जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। ठीक है, मजदूर जी दिखा रहे हैं जनता को, ये भाजपा की अदा क्या है? चलिए ठीक है, आते मजदूर जी आ रहे हैं। राजेंद्र जी, भाई टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तो इसी में असमंजस से वो कह रहे हैं कि हम आए, हम पहले भी नहीं निकलना चाह रहे थे, बड़े दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में हम निकले थे अपने समर्थकों के। लेकिन जो स्थिति बन रही, प्रभात जी कह रहे हैं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। प्रभात जी भी यूपी को कवर करते हो, बड़े जमीनी स्तर पर उन्होंने बड़े लंबे समय तक कवर कर रहे हैं, लंबे समय से। तो कह रहे हैं आप ऐसे नेताओं को लाइए, लाते रहिए, आयातित करते रहिए, लेकिन संगठन नहीं मजबूत है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए वो बहुत अनुभवी नेता हैं और उनकी बातें मैं अक्सर सुनता रहता हूं और कभी मुझे उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो अपने अनुभव से जो बातें कही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि संगठन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संगठन को भी मजबूत करेंगे और इस तरह से जो नेता हमारी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली उनको लाने का काम करेंगे। इसको ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, वो अपने तरीके से इस बात को कहते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज की तारीख के अंदर हमें जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है कि दूर तक जहां भी निगाह जाती है जुड़ते भारत की तस्वीर नजर आती है, जुड़ते भारत की तस्वीर नजर आती है, जुड़ते भारत की तस्वीर नजर आ रही है राजेंद्र जी। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि अभी तक आप घेरते कि भाई विदुड़ी साहब ने इस तरीके के अल्पसंख्यकों को कहा, सदन के अंदर कहा, अब तो बीजेपी कहेगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की बात कर रहा हो उसको कांग्रेस गले लगा रही है। मोहब्बत की दुकान यही अभी कह ही रहे थे सुनील जी कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान बेचा जा रहा है। बताइए। सुनील जी की बात भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी और
कौन इस बात से इनकार करता है कि विदुड़ी जी ने जो संसद के अंदर जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया उसको कौन अप्रिशिएट करता है? आज मैं कहता हूँ बुरी चीज तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अगर इमरान मसूद ने भी गत और विगत के अंदर कोई गलत बात कही है तो मैं उस बात की निंदा करता हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी जी, वो अश्विनी जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी आज माफी मांग ले। पुरानी चीजों को आज छोड़ना होगा, पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। जो मील के पत्थर है अगर हम वहीं खड़े रहेंगे मान लिया तो आगे कैसे पहुंचेंगे? अरे साहब 75 बीजेपी आज तक क्या बात कर रहे हैं, 75 साल का आज कर रही है पुरानी चीजों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है, वो उन्हीं के सहारे तो चुनाव जीत रही है कि आप 75 साल में क्या किया क्या? देखिए वो तो जनता उनको बता देगी कि किया क्या। देखिए झूठ बोलकर हमको 14 और 19 बता चुकी है, सपनों को तोड़ना, ये तमाम चीजें आज जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं तो एक ही बात मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि ये अभी जो विजन है वो चेंज हुआ है, देश की जनता का विजन चेंज हुआ है। देश की जनता है वो अच्छे से समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को अच्छी तरह समझ चुकी है, उनके जो आएंगे आपके पास, पहले प्रभात त्रिपाठी समझ चुकी है। हाँ ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, पुरानी चीजों को कह रहे हैं राजेंद्र जी छोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी तो पुरानी चीजों को ही पकड़ करके आगे लेकर के आ रही है, उसी के सहारे अपनी नैया पार कर रही है। और इस साथ ही कह रहे हैं राजेंद्र जी कि अब जनता का जो नजरिया था वो भी बदला है, कुछ ऐसा है? नहीं देखिए योगेश जी, राजेंद्र जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता, उनको अपना कहने का अधिकार है। मैं उससे आगे बढ़ के अपनी बात को बढ़ाता हूं कि मुझे एक सूचना और भी, वो सूचना चौंकाने वाली हो सकती है। दे दीजिए। मायावती का कोई भरोसा नहीं है। अंदर खाने में एक चर्चा, एक प्रयास और चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को माइनस करके आरएलडी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक अपना गठबंधन बनाए और गठबंधन बना के आगे आए। समाजवादी पार्टी को माइनस करके, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक प्रस्ताव कहीं दिया गया है, कहीं चल रहा है। मायावती क्या करेगी उसको अंतिम समय में कोई भरोसा नहीं है। मायावती का मैं कह सकता, अभी उन्होंने ऐलान किया अकेले चुनाव लड़ने का। कांग्रेस, आरएलडी और मायावती अगर ये तीनों मिल जाती हैं तो कांग्रेस का संगठन जो बनाने में वो विफल रहे बेचारे, 32 साल से सत्ता से यहाँ उत्तर प्रदेश में दूर रहे, कहीं ना कहीं वो अपना थोड़ा वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। मतलब ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के नतीजे आने के बाद ये स्थिति सामने आ सकती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं योगेश जी। देखिए राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। अभी हम लोग जिस स्थिति में चुनाव की चर्चा कर रहे हैं लोकसभा की, वो चर्चा अभी 6 महीने पहले से है। तो अभी जो 6 महीने की स्थिति है, अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मैदान, खुला हुआ मैदान है और उनकी अपनी पिच तैयार है पूरी, और उस पिच पे वो बैटिंग कराएंगे इंडिया के गठबंधन के। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और हो सकता है कि आरएलडी के जयंत चौधरी भी हो सकता है दिसंबर तक भाजपा के साथ चले जाए। एक अलग राज्य बनाने की मांग। और एक आपको और बताते हैं, आपको मुझे जो सूचना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं का वो उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों का बंटवारा कर दें। और आज जो किसान और जाट पे जो नाराजगी है, पूर्वांचल बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन प्रभात जी इतना आसान नहीं है, जो ये बात आपने कहा बंटवारे का, ये बड़ा बहुत ट्रिपिकल मामला है। ऐसे अभी 6 महीने में बहुत लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। मजदूर हसन जी, विशेष सत्र बुला के प्रस्ताव पास करके वहां प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब संभव नहीं है, अब थोड़ा सा फिर ज्यादा हो जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। महिला आरक्षण क्या हो गया एक घंटे में, 370 क्या हो गया? ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यूपी का योगी जी 20 तारीख को बुलाएंगे और कहेंगे नवंबर में पहले हफ्ते में विशेष सत्र आ रहा है यूपी का। अच्छा, प्रस्ताव पास होगा, चला जाएगा। ठीक है मजदूर हसन जी, अगर ऐसी स्थिति आती है जो बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस वाली स्थिति बताई प्रभात जी ने, तब तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। साहब ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक कहावत सुनी होगी आपने, ये वही सपने हैं। दूसरी बात, भाजपा की तरफ से इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और वो भाजपा ये काम करती है। तीसरी बात ये है कि भाजपा की हताशा ये है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विरोध आरएसएस को द्वारा किया जाता है कि साथ यहाँ पे मुसलमान आबादी बहुत है, ये मत बना देना वरना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मुसलमान बन जाएगा। तो उसको बनाने की बात इनके एमपी कर रहे हैं। तो ये हताशा है कि नहीं है? भाई जाट समाज इनसे दूर हो चुका। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
भाजपा की अगर एक सीट जीत जाए, एक भी सीट अगर जीत जाए तो मैं मान जाऊंगा। अश्विनी ये जी तो सिर्फ बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, हसीन सपने हैं, वो हसीन सपने मजदूर हसन जी बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे आप पश्चिमी यूपी में। हसन साहब को मैं सिर्फ इतनी ही कहूंगा कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। हाँ। 2014 और 2019 के चुनाव में ये सब देख चुके हैं। हाँ। 17 में बच्चों, 2 बच्चों की जोड़ी, बालकों की जोड़ी बना ली। 24 की बात नहीं बीता नहीं है, ऐसे ही 24 की बात ऐसे ही छाती पीटा करते थे आप लोग 19 में भी। और आज जो है तो सिर्फ मुलायम सिंह परिवार की सीटें जीते आप लोग, उसके अलावा क्या मिला? आज जो है 4 सीट से ऊपर 3 सीट। आप सोचिए अखिलेश यादव अपने परिवार की 2-3 सीटें बचा ले जाए, यही बहुत है। उत्तर प्रदेश की जनता 80 सीट देने का मन बना चुकी है। आप लोग कहाँ हैं? 80 सीटें देने का मन बना चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। आप लोग गायब हैं, उत्तर प्रदेश से गायब है। आज छोड़ना ही पड़ेगा, जीत जाइएगा तो बहुत बड़ी बात जानिएगा। अब छोड़ना ही पड़ेगा राजनीति आप लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन स्थिति को जो है आशीर्वाद के रूप में 2 चुनाव में दिया है जनता ने। और अभी हम लोगों को 80 सीट का जो है ये 80 सीट तक पहुंचाने का काम जनता करेगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर जब चुनाव नहीं जीत पाई तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है, था और आगे भी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता पागलों की तरह उनके साथ रहती है, क्योंकि जनहित के काम करते हैं। वो जनता के सुख और दुख में खड़े होते हैं, परिवारजनों की बात करते हैं। चलिए ठीक है अश्विनी जी एक सवाल आपसे। ठीक है रुक जाइए मजदूर हसन जी। ठीक है मजदूर हसन जी रोकेंगे आपको। अश्विनी जी अब ये अभी प्रभात जी ने जिक्र कर दिया तो मैं सवाल पूछ लेता हूं उस पर। अब ये एक अलग से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई पश्चिम यूपी को अलग कर दिया जाए, आप ही के नेताओं की तरफ से ये बात कही जा रही है। और ये बात ठीक कह रहे हैं मजदूर हसन जी ने कि एक तरफ ये शंका भी जाहिर की जा रही है, बयान ऐसे भी आए हैं कि अगर पश्चिम यूपी को अलग कर दिया गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वो आप ही के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं और दूसरे आपके नेता कह रहे हैं कि भाई पश्चिम यूपी के अलग कर दिया जाए। ये क्या चल रहा है अंदर खाने में, ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझाइए। योगेश जी देखिए, 2 नेता हैं, वो दोनों नेता पश्चिम के जो है मजबूत नेता हैं। उन लोगों ने बयान दिया, एक ने वो किया पार्टी का, उससे अभी फिलहाल कोई पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान तो आया नहीं है। हाँ। ये आज लोकतंत्र में कभी भी कोई कुछ बयान दे देता है। हाँ। बयान देने की कोई बात नहीं भाई, उनके लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, नेताओं को बड़ा समझाया जाता है। नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर के ब्रीफ करते रहते हैं कि कोई उलझुल बयान नहीं देना है, कोई ऐसा बयान देना नहीं कि समाज में अराजकता का माहौल फैले या असामाजिकता किसी तरीके का फैले। को अपनी हार नहीं ये चीजें जो है योगेश जी देखिए, ये जो बयान है इसमें कोई पार्टी का समझाने का और उसका नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से नहीं, हम केवल इसी के लिए नहीं कह रहे, सारे बयानों के लिए कह रहे हैं। अटल जी के जमाने में देखिए झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना, तो हम छोटे राज्यों के रहे, लेकिन अब उनके मन की, बालियान जी के मन में आया, बोल दिया उन्होंने। सोम साहब ने कहा कि पता नहीं कैसे उन्होंने बोल दिया ये तो, लेकिन नहीं बनना चाहिए उनके हिसाब से। तो ये तो अपने बयान रखे जा सकते हैं, कोई ना पार्टी फोरम की बात है ना सरकार की बात है। अभी जब कोई चीज आए तब उस पर चर्चा हम लोग करें तो ज्यादा ठीक है। प्रभात जी, ये क्या खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि मोदी लहर में सीट को हार जाना, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पश्चिम यूपी के, मतलब बड़े बड़े टैग लगे हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना सपोर्ट कि भाई मोदी लहर में वो जो नेता जिसको लोग जानते नहीं थे वो जीत जाते थे, और इतने कद्दावर नेता हार गए। तो क्या ये खासतौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम, ये सब कुछ धरे के धरे रह गए? तो ये अपनी सियासी हुई जमीन जो खोई हुई है उसको तलाश रहे हैं क्या इसी के सारे उलझुल बयान देकर के? नहीं देखिए योगेश जी, जैसे नेता लोग बयान देते हैं, आज हमने 2 चीजें आपको, हमने भी एक जो मुझे जानकारी मैंने कह दी, राजनीति में कुछ भी संभव है। और जहां तक खोई जमीन की आप बात कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी खोई जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। कांग्रेस की बिल्कुल जमीन चली गई थी, वो प्रयास कर रहे हैं, सपा अपना प्रयास कर रही है और बसपा अपना प्रयास करेगी। हम आप नहीं रोक सकते किसी को जमीन तलाशने के लिए, आरएलडी अपना कर रही है। जाट और मुस्लिम, जो मुस्लिम मतदाता या जो वहां निर्णायक मतदाता है, किसान है, गन्ना के किसान है, क्या यूपी में योगी मॉडल चलेगा, कानून व्यवस्था चलेगी? क्या कानून जिसपे योगी जी ने काम किया है,
जो जिस तरीके से एक समृद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, जहाँ पे नोएडा में तो अगर ये फैक्टर प्रभात जी, अगर ये फैक्टर हम देखते हैं, देखिए आपके फैक्टर के अनुसार हम जोड़ते हैं प्रभात जी, आपके फैक्टर के मुताबिक हम बात करते हैं। एक मिनट योगेश जी, हाँ, नोएडा का एक अवसाद था कि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था। हाँ, योगी जी गए, नहीं वो, हाँ, वो उन्होंने परिपाटी तोड़ी, बहुत कुछ उन्होंने किया जो अन्य मुख्यमंत्री नहीं करते थे। लेकिन प्रभात जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या होगा 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। विपक्ष नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे, भाजपा को रोकेंगे, लेकिन पहले ये लोग अपनी टैगलाइन सेट कर लें, अपनी सीट सेट कर लें, तब ये लड़ने की बात करें। मुझे अभी कोई ऐसी जमीन की बात मुझे नहीं नजर आ रही है। अभी ये नेता है इमरान मसूद, अगर वो बयान ना देते तो आज आप उनकी चर्चा भी ना करते। अगर इतना बड़े बयान बात को इतना बड़ा नाम नहीं होता तो आज आप उस पर डिबेट भी नहीं करते। इमरान मसूद को टिकट कहां से मिलेगा, कौन पार्टी देगी, अभी ये भविष्य के गर्त में बिल्कुल भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। और टैगलाइन का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सभी राजनीतिक दल और सभी जो गठबंधन है उनको ये डिसाइड करना होगा कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मैसेज जोड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो इमरान मसूद की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने के बाद, तीसरी बात घर वापसी होने के बाद, अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस में भी और कांग्रेस के अंदर खानी ये चल रहा है कि दरअसल अब कांग्रेस पश्चिम यूपी में मजबूत हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम यूपी को पूरा संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस इमरान मसूद को दे सकती है। लेकिन आने वाला समय क्या होगा और क्या राजनीतिक गुल खेले जाएंगे,